क्या वरुण गांधी किसी दूसरी पार्टी का रास्ता तलाश रहे हैं? अपनी ही सरकार पर हमलावर रहे वरुण गांधी बीजेपी से खफा हैं? क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस आसानी से दरवाजे खोल देगी? दरअसल वरुण गांधी ने अभी से ही संकेत दे दिए हैं कि वो साल 2024 में होने वाले लोकसभा का चुनाव पीलीभीत से ही लड़ेंगे। इतना ही नहीं, वरुण गांधी एक बार फिर से पीलीभीत में एक्टिव हो गए हैं। वहीं अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अगर वरुण गांधी पीलीभीत से ही लड़ेंगे तो उनकी मां और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी 2024 में कहां से चुनाव लड़ेंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी से सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जो चुनाव लड़ा था उन्होंने उसमें जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार वरुण गांधी के तेवर को देखते हुए कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी। बीते कुछ दिनों से वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार नई नई अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई उनके कांग्रेस में जाने की बात कहता है तो कोई समाजवादी पार्टी और कुछ संयुक्त विपक्ष गठबंधन के प्रत्याशी होने का दावा भी करते हैं। ये विकल्प भी उनके सामने है, ऐसी बात भी सामने आती है। हालांकि इस मामले को लेकर वरुण गांधी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। अब मेनका गांधी की जो सीट है वो भी अहम हो जाती है। वरुण गांधी का फैसला जो है वो उनकी मां की सीट को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और इस पर भी तमाम नेताओं की निगाह है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी 2019 में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती थी। हालांकि सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी की हार काफ़ी कम अंतर से हुई थी, इसलिए इस बार उनकी सीट बदलने की चर्चा तेज हो गई है। 2024 में मेनका गांधी के बरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट पर इस बार नेताओं की निगाह लगी हुई है। बरेली लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर करीब 18 लाख मतदाता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरेली लोकसभा सीट पर 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें सबसे ज्यादा 7.5 लाख मुस्लिम, 3 लाख कुर्मी, 2.5 लाख एससी, वैश्य, कायस्थ, सिख आदि वोट हैं। खबरों के मुताबिक बरेली में करीब 45,000 सिख वोट भी हैं। इस पर मेनका गांधी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। मेनका गांधी 1989 से पीलीभीत में पहली बार सांसद चुनी गई थी। वो 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 तक पीलीभीत से सांसद बनी थी। लेकिन वर्ष 2009 में उनके बेटे वरुण गांधी के लिए सीट छोड़कर बरेली की आंवला सीट से वो चुनाव लड़ी। उस वक्त के सपा प्रत्याशी और वर्तमान भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को मामूली अंतर से उन्होंने चुनाव हराया था। लेकिन इसके बाद 2014 में फिर पीलीभीत लौट गई। वो खुद पीलीभीत और बेटे वरुण गांधी को सुल्तानपुर से सांसद बनवाने में कामयाब रहीं, मगर 2019 में दोनों की सीटें बदल दी गई थी, फिर दोनों को जीत मिल गई थी। केंद्र की मोदी सरकार पर वरुण गांधी लगातार हमला कर रहे हैं। उनके बयानों से इसी तरह का इशारा जाता है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। इससे साफ है कि अगला चुनाव भाजपा से नहीं लड़ेंगे। वहीं भाजपा के भी उनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी को उतारने की चर्चा तेज हो गई है। वरुण गांधी अब एक मंझे हुए राजनेता है। देखिए, वरुण गांधी का अब वो दौर नहीं है कि वो कोई ऐसे युवा नेता हैं जो अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। वो राजनीति की तमाम बारीकियों को समझते हैं। इन बारीकियों में इस बात का अंदाज़ा उन्हें है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी एक हैसियत है। लेकिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना, पहले तो मां थी उनकी फर्स्ट टेन्योर में, लेकिन दूसरे टेन्योर में प्रधानमंत्री मोदी के मेनका गांधी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। बड़ी बात यह भी रही कि न तो संगठन और ना मंत्रिमंडल, दोनों जगह पर वरुण गांधी को कोई जगह बीजेपी ने नहीं दी है। बीजेपी ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि वरुण गांधी उनके लिए उतने महत्व के नहीं हैं जितने महत्व के वो प्रमोद महाजन, अटल बिहारी वाजपेयी एक दौर में दिखाई पड़ते थे। यानी प्रधानमंत्री 2014 से पहले के घटनाक्रम में वरुण गांधी का कद कुछ और था। 2014 में जब चुनाव जीते प्रधानमंत्री मोदी, पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो मेनका गांधी मंत्रिमंडल में शामिल की गई। ये माना गया कि गाए बगाए वरुण गांधी को लेकर कोई डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में, पिछले चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, जब योगी आदित्यनाथ जी का भी कैंडिडेचर उस समय उतना मजबूत नहीं था, मुख्यमंत्री के तौर बड़ा घमासान था, तो वरुण गांधी के नाम को लेकर खासी चर्चा हुई थी। वरुण गांधी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था। अब बस यहाँ से दूरियाँ जो है बढ़ गई, जो दरार थी वो खाई में बदल गई। और बदलते बदलते आपने देखा कि अब 2024 का एक और चुनाव सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत पर सभी की निगाह है। सीट दर सीट, ब्लॉक दर ब्लॉक खुद गृह मंत्री अमित शाह जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोई सीट गंवाना नहीं है, मिशन ये चल रहा है। जेपी नड्डा साहब खुद लगे हुए हैं इसमें। इस सब के बीच में वरुण गांधी ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि पार्टी की एक्टिविटीज़ से उन्हें एक संकेत मिला है। और ये संकेत बहुत साफ तौर पर बताता है कि बहुत मुमकिन है कि वरुण गांधी को टिकट ना दिया जाए। अब अगर विकल्पों की बात की जाए तो वरुण गांधी को टिकट देना बीजेपी के लिए एक मजबूरी का सौदा भी हो सकता है, क्योंकि वरुण गांधी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारकर एक सीट गंवाने जैसी स्थिति भी हो सकती है।
लेकिन अगर बीजेपी को पूरा भरोसा हुआ कि वरुण गांधी शायद वो कमाल नहीं कर पाएंगे जितना कमाल वो बीजेपी के टिकट पे कर पाए हैं, तो फिर बहुत मुमकिन है कि बीजेपी उन्हें दूर करने से परहेज नहीं करेगी और बेशक वो निर्दलीय खड़े हों, वो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बन के खड़े हों, उनके खिलाफ किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारा जाएगा। हालांकि ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। सबसे पहला विकल्प तो ये है कि क्या वरुण गांधी ये अपनी पार्टी को संकेत दे रहे हैं कि आप मुझे टिकट दीजिए, मैं यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। क्या इन संकेतों को माना जाएगा? मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों के बारे में बीजेपी कुछ विचार करेगी। मेनका गांधी की राजनीति अपनी जगह है, वरुण गांधी की राजनीति अपनी जगह है, दोनों के टिकट दांव पर हैं। तो मेनका गांधी को लेकर अगर बीजेपी कोई निर्णय लेती है तो वरुण गांधी का डिसीजन क्या होगा? दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाता है तो क्या डिसीजन होगा? और इन सब के बीच में सबसे अहम सवाल यही है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ में उम्मीदवार बनाए जाते हैं और जीतते हैं तो फिर राजनीतिक रूप से उनका आने वाला समय कैसा रहने वाला है। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लोकसभा चुनाव में ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे बीजेपी काम कर रही है। एक एक सीट पर समाजवादी पार्टी भी काम करना चाहती है और कोई भी ऐसी सीट जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, वहां पर किसी भी तरह का फायदा अगर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी को, और यही स्थिति कांग्रेस की है, बस कांग्रेस के साथ में वो परिवार वाला मसला आ जाता है, नहीं तो कांग्रेस की स्थिति भी यही है। अभी तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से खत्म कांग्रेस साफ दिखाई देती है स्पष्ट तौर पर। अपनी अमेठी जैसी परंपरागत सीट को खो दिया, रायबरेली एक सीट है। सोनिया गांधी जी भी अब जो है, मैं कई रिपोर्ट में बता चुका हूं कि उनका एक रिटायरमेंट का दौर अब चल रहा है। तो क्या प्रियंका, राहुल और फिर वरुण भी, ये सब कांग्रेस का चेहरा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बनेंगे। जो नई पीढ़ी है गांधी परिवार की, ये दिखाई पड़ेगी और उसमें वरुण गांधी इंक्लूड हो जाएंगे, यानी अपनी पार्टी से दूर होंगे तो कांग्रेस के नज़दीक। बहुत सारे विकल्प दिखाई पड़ते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, वरुण गांधी अपनी पार्टी से नाराज़ हैं, जमकर बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें कुछ ना कुछ संकेत मिल गए हैं कि बहुत मुमकिन है उनका टिकट इस बार कट जाए। लिहाजा वो अपने स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बीच में खबरें ये आ रही हैं कि मेनका गांधी भी बहुत मुमकिन है अपनी वर्तमान सीट से चुनाव न लड़कर कहीं और से चुनाव लड़ें, यदि बीजेपी उन्हें दोबारा टिकट देती है तो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।